भारत को टैरिफ का डर दिखाने चले थे डोनाल्ड ट्रंप। भड़के कुमार विश्वास ने दिया ट्रंप को करारा जवाब। अमेरिका को करा दिया भारत की ताकत का एहसास। ये महाराणा प्रताप का भारत है, झुकने वाला नहीं है। रूस एक ऐसा देश है जिसके साथ भारत की दोस्ती आज से नहीं बल्कि दशकों पुरानी है, क्योंकि रूस एक ऐसा देश है जिस पर भारत आंख मूंद कर भरोसा कर सकता है। और दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका ये चाहता है कि भारत रूस के साथ अपनी दोस्ती तोड़ दे और उससे तेल खरीदना बंद कर दे। लेकिन भारत तो ठहरा भारत, जो किसी भी कीमत पर रूस के साथ दोस्ती नहीं तोड़ना चाहता है। बस यही बात शायद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बर्दाश्त नहीं हो रही, इसलिए भारत पर 25% टैरिफ ठोकने की धमकी देने लगे। लेकिन ये बात शायद भूल गए कि ये महाराणा प्रताप का हिंदुस्तान है, जहां की सत्ता मोदी जैसे नेता संभाल रहे हैं, जिन्हें धमकी देकर कोई काम नहीं कराया जा सकता। भारत की इसी ताकत का एहसास करवाकर कवि कुमार विश्वास ने अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया है। दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच पिछले कई सालों से जंग चल रही है और अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़ा हुआ है। इसलिए उसने रूस को सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय संगठन G8 से बाहर करवाया और फिर भारत जैसे देशों पर दबाव बनाने लगा कि वो रूस से कच्चा तेल ना खरीदे। लेकिन भारत ने अमेरिका की बात नहीं मानी और आज भी रूस से तेल खरीद रहा है, जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शायद अपनी ईगो पर ही ले लिया। इसलिए भारत पर 25% टैरिफ लगाने की धमकी देने लगा, जिस पर कांग्रेसी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत क्या कह रही हैं, पहले आप वो सुन लीजिए। जो अंधभक्तों की टोली है बड़ी परेशान है, बड़े पसोपेश में है, मामला फंस गया है। अभी कोई टर्की जैसा देश होता तो कब के बॉयकॉट ट्रेंड चलाए जा रहे होते, अभी तक तो उसको दुश्मन देश घोषित कर चुके होते, वहां जाने वालों की उलाहना कर रहे होते। लेकिन यहां तो पेच ही फंस गया, यहां तो मामला अमेरिका का निकल गया, तो मुंह से चू नहीं निकल रही है। बॉयकॉट तो बड़े दूर की बात है। जब इनके आका सीज फायर पर कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, ट्रेड टैरिफ पर कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम नहीं ले पा रहे हैं, तो बेचारे ये क्या करें। ये भी अपने आका की तरह अमेरिका से बहुत डरते हैं। हैरानी की बात है कि एक तरफ जहां कांग्रेस बस इस बात पर खुश नजर आ रही है कि अमेरिका की टैरिफ वाली धमकी से मोदी सरकार मुश्किल में पड़ गई, तो वहीं दूसरी तरफ कुमार विश्वास जैसे दिग्गज कवि ने इस मुश्किल वक्त में भारत सरकार का साथ देना बेहतर समझा और अपनी एक पोस्ट में कहा, राष्ट्रपति ट्रंप के जो भी सलाहकार हैं, वे उन्हें भारत के बारे में 2 सलाह गलत दे गए। पहली तो ये कि संघर्ष और चुनौती को अपने अंतिम आदमी तक ले जाने वाला नया भारत है और अब इसे लड़कर जीतने की धीरे धीरे आदत सी हो गई है। दूसरे ये कि जो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को थोड़ा सा भी ठीक से जानते हैं, उन्हें मालूम है कि उनसे कोई भी काम धमकी देकर नहीं कराया जा सकता। उल्टे आपत्ति और चुनौती के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्य क्षमता और दक्षता सर्वोत्तम हो जाती है। कुल मिलाकर ट्रंप समेत दुनिया के सभी दादाओं से निवेदन है कि अपनी तेल चटाई पाकिस्तान ले जाएं या चीन। भारत के विकास और शक्ति की बीन तो यूं ही बाजेगी। बात यहीं खत्म नहीं होती। अमेरिका के साथ साथ विपक्ष को भी मोदी की ताकत का एहसास कराने वाले कुमार विश्वास यहीं नहीं रुके। उन्होंने महाराणा प्रताप की याद दिलाते हुए कहा, बात पक्ष प्रतिपक्ष की नहीं, ट्रंप चाहते हैं कि भारतीय कृषि व पशुधन व्यापार पर अमेरिकी बाजार का नियंत्रण, टैरिफ की ये हवाई धमकी, भविष्य में होने वाली ट्रीटी में अपनी ये ही 2 बातें मनवाने का दबाव मात्र है। लेकिन भारत और पीएम नरेंद्र मोदी किसी भी हालत में देश की किसानी और पशुधन व्यापार पर विदेशी नियंत्रण स्वीकार नहीं करेंगे। किसान और पशुपालक देश की आर्थिक और सामाजिक रीढ़ है। अपनी संतानों को घास की रोटी खिलाकर भी वर्चस्ववाद से अनवरत लड़ा महाराणा प्रताप का देश इन नए नए जिले सुभानियों से डर जाएगा। इस गलतफहमी में कोई ना रहे। जय हिंद।
कुमार विश्वास ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि ये वक्त मोदी सरकार का मजाक उड़ाने का नहीं है, ये वक्त भारत के साथ खड़े होने का है, जिससे अमेरिका तक ये संदेश जाए कि भारत कोई छोटा मोटा देश नहीं है जो ट्रंप की गीदड़ भभकियों से डर जाए। भारत महाराणा प्रताप का देश है, जिन्हें घास की रोटी खाना भी मंजूर था, लेकिन वर्चस्ववाद के खिलाफ झुकना नहीं। तो फिर अमेरिका जैसे देश के आगे कैसे झुक सकता है, वो भी तब जब पीएम मोदी जैसे नेता देश की सत्ता को संभाल रहे हों, जिनकी सरकार ने उस वक्त तो रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत पर दबाव बनाते बनाते सत्ता से चले गए, लेकिन भारत नहीं झुका। तब भी रूस से तेल खरीद रहा था और आज भी खरीद रहा है, तो ट्रंप की गीदड़ भभकियों से कैसे झुक सकता है? भारत से क्यों चिढ़ा अमेरिका? अमेरिका चाहता है कि भारत उसके डेयरी और कृषि उत्पादों के लिए अपने बाजार खोले, लेकिन भारत अपने किसानों और घरेलू उद्योगों की सुरक्षा के लिए इस पर सहमत नहीं। अमेरिका चाहता है कि भारत रूस से कच्चे तेल और अन्य सैन्य उपकरण ना खरीदे, क्योंकि उसे लगता है कि इससे यूक्रेन युद्ध में रूस के प्रयासों को बनाए रखने में मदद कर रही है। लेकिन भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि वो अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देगा। यानी भारत को अगर लगता है कि रूस से कच्चा तेल खरीदना किफायती है, तो भारत रूस से तेल खरीदना जारी रखेगा। और ये बात एक बार नहीं, कई बार अमेरिका को कह चुका है। यही वजह है कि खिसियाने ट्रंप अब 25% टैरिफ ठोकने की धमकी दे रहे हैं। और अगर ऐसा हो गया तो फिर भारत से अमेरिका जाने वाले सामानों जैसे दवाइयां, कपड़े और इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स अमेरिकी बाजार में महंगे हो जाएंगे, जिससे उनकी मांग कम हो सकती है। यही वजह है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 25% टैरिफ की धमकी देकर भारत से अपने मन मुताबिक ट्रेड डील कराना चाहते हैं। फिलहाल भारत भी झुकने को तैयार नहीं दिखाई दे रहा। तो वहीं इस मसले पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत और कुमार विश्वास ने जो कहा, उस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही भारत के उद्योग और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने संसद में क्या कुछ कहा, वो भी सुन लीजिए। मैं सदन को 30 जुलाई 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा 1 अगस्त 2025 से द्विपक्षीय व्यापार पर लागू होने वाले टैरिफ के विषय पर दिए गए वक्तव्य के बारे में अवगत कराना चाहता हूं। 2 अप्रैल 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति ने रेसिप्रोकल टैरिफ पर एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया था, जिसके तहत अपने व्यापारिक साझेदारों से आयात पर 10% से 50% तक एडिशनल ड्यूटी लगाने की बात कही गई थी। 10% की बेसलाइन ड्यूटी 5 अप्रैल 2025 से लागू हो गई है। भारत पर एडिशनल ड्यूटी 10% के बेसलाइन टैरिफ सहित कुल 26% की घोषणा की गई थी। मूल रूप से फुल कंट्री स्पेसिफिक एडिशनल टैरिफ 9 अप्रैल 2025 से प्रभावी होने वाला था, लेकिन इसे शुरू में 10 अप्रैल 2025 को 90 दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया और बाद में 1 अगस्त 2025 तक और बढ़ा दिया गया। भारत और अमेरिका ने मार्च 2025 में एक न्यायपूर्ण, संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी द्विपक्षीय व्यापार समझौते BTA के लिए बातचीत शुरू की, जिसका लक्ष्य 2025 के फॉल यानी अक्टूबर-नवंबर 2025 तक समझौते के पहले चरण को पूरा करना था। दोनों पक्षों ने 29 मार्च 2025 को नई दिल्ली में आयोजित पहली फिजिकल मीटिंग की चर्चा के दौरान द्विपक्षीय व्यापार समझौते की बातचीत शुरू करने के लिए विस्तृत टर्म्स ऑफ रेफरेंस TOR को अंतिम रूप दिया। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच नई दिल्ली और वॉशिंगटन DC में
4 दौर में फिजिकल मीटिंग्स हुई हैं ताकि निर्धारित टर्म्स ऑफ रेफरेंस के अनुसार द्विपक्षीय व्यापार समझौते के अंतिम रूप के लिए काम किया जा सके। इसके अलावा दोनों पक्षों के बीच कई वर्चुअल बैठकें भी हुई हैं। सरकार हालिया घटनाक्रम से होने वाले प्रभावों का परीक्षण कर रही है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय निर्यातकों और उद्योग सहित सभी हितधारकों से संवाद कर इस विषय पर उनके आकलन की जानकारी ले रहा है। सरकार हमारे किसानों, श्रमिकों, एंटरप्रेन्योर्स, उद्यमी, निर्यातकों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों और उद्योग जगत के सभी हितधारकों के कल्याण की रक्षा और संवर्धन को सर्वोच्च महत्व देती है। हम अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करने और आगे बढ़ाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे। मात्र 1 दशक से भी कम समय में भारत फ्रैजाइल 5 अर्थव्यवस्थाओं में से निकलकर दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बन गया है। हम अपने रिफॉर्म्स और अपने किसानों, एमएसएमई और उद्यमियों की कड़ी मेहनत के बल पर 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गए हैं। यह भी अपेक्षित है कि हम कुछ ही वर्षों में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और अर्थशास्त्री भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक ब्राइट स्पॉट के रूप में देखते हैं। भारत वैश्विक विकास में लगभग 16% का योगदान दे रहा है। पिछले दशक में सरकार ने भारत को विश्व की विनिर्माण केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया के अंतर्गत परिवर्तनकारी कदम उठाए हैं। भारत की युवा, कुशल एवं प्रतिभाशाली वर्कफोर्स भारतीय उद्योग की इनोवेशन और प्रतिस्पर्धा की क्षमता को निरंतर मजबूत कर रही है। पिछले 11 वर्षों के दौरान हमारे निर्यात में लगातार वृद्धि हुई है। तेजी से संरक्षणवादी होती दुनिया में भारत ने संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, यूके, ऑस्ट्रेलिया और एफ्टा देशों के साथ पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौते किए हैं। हम अन्य देशों के साथ भी इसी तरह के व्यापार समझौते करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम किसानों और भारतीय कृषि के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं, जिससे खाद्य सुरक्षा और समृद्धि सुनिश्चित की जा सके। सरकार को विश्वास है कि हम विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर समावेशी और सतत विकास की अपनी तेज गति वाली यात्रा जारी रखेंगे। आत्मनिर्भरता की ओर भारत आत्मविश्वास के साथ बढ़ रहा है। धन्यवाद।